हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 7 एवं चैप्टर 7 करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7 में क्या है? अध्याय 7 में है जन सुविधाएं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है किससे होती है? निगम कर है, जो नगर निगम के द्वारा लगाया जाता है, निगम कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। आगे देखना, क्वेश्चन सेकंड है, पोर्तो एल ग्रे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है? यहाँ स्वच्छ जल सस्ता और सुलभ है। क्वेश्चन थर्ड में क्या है? जनसाधारण को जन सुविधाएं मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व किसका है? सरकार का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया? संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कंपनी के संबंध में सही कथन नहीं है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी सरकारी है। ये क्या है? गलत है, मतलब सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, अर्थात फिल इन द ब्लैंक। क्या करना? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जन सुविधाओं का संबंध हमारी मूलभूत जरूरतों से होता है। यहाँ पर क्या है? खाली स्थान मूलभूत आ जाएगा। सेकंड बी है, मतलब बी का जो खाली स्थान है इसमें क्या लिखा है? भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इसी का सी देखते हैं, भूमिगत जल स्तर में सुधार, वर्षा जल संचय आवश्यक है। इसी का देखते हैं डी, जिन स्थानों पर जल आपूर्ति निजी हाथों में हो वहां पर पानी की कीमत अधिक होती है। ई नंबर देखते हैं, ई में क्या है? देश के प्रत्येक नागरिक को जन सुविधाएं पाने का अधिकार है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जन सुविधाएं इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का आशय क्या? तो आंसर हो जाएगा, इसका आशय है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा पानी मिले। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते? आंसर हो जाएगा, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां का पानी खारा है। मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग शौचालय तथा साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताना। तो इसमें हो जाएगा हैजा, डायरिया है, पेचिस। किससे होती हैं? बीमारी होती हैं जो आपकी किसी दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियां। कौन कौन सी? हैजा, पेचिस और डायरिया। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? केंद्र सरकार है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय सरकार की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा व्यय कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक व्यय जो होता है रक्षा, कर्ज, ब्याज भुगतान, सामाजिक कल्याण योजना और स्वास्थ्य शिक्षा पर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? पानी की कमी की समस्याओं से गरीबों को क्यों जूझना पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा, पानी की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग बोरवेल खोद कर टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं, लेकिन गरीब के महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 होता है यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताना। तो आंसर हो जाएगा, जैसे बिजली है, सार्वजनिक परिवहन है, विद्यालय है, स्वास्थ्य और स्वच्छता है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका को समझाइए। तो आंसर हो जाएगा, पेयजल है, आवास, संचार है, शिक्षा है, बिजली है, परिवहन है, आदि मूलभूत सुविधाओं की जन सुविधाएं कहा जाता है। ये जन सुविधा भारतीय संविधान, आगे देखना इसी का आंसर है। भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है जो सभी नागरिकों को प्राप्त होता है, इसलिए जन सुविधा उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है तथा सरकार भी इन्हीं सस्ती तथा समतापरक ढंग से लोगों को मुहैया कराता है सुविधाएं। ठीक, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से? तो आंसर हो जाएगा, आयकर है, निगम कर है, उधार और कर्ज है, सीमा शुल्क है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, गैर राजस्व कर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? कोई एक अन्य उदाहरण देकर समझाइए कि जलपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। आंसर हो जाएगा, जलपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को नहीं दी जाती क्योंकि अपने लाभ के लिए कार्य करती हैं तथा कुछ मामलों में निजी कंपनियों ने पानी की कीमत में भारी इजाफा किया है। इसका कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों का विशाल प्रदर्शन हुआ। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए हैं, जिसके दबाव में सरकार ने जल पूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर होता है 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखना है, पता लगाइए कि आपके घर में कौन सी जल सुविधाएं मिल रही हैं तथा उन जन सुविधाओं में कौन सी आवश्यकता है। प्राप्त जन सुविधाएं हैं और उनमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। पेयजल व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता नहीं है। आवास में नहीं, ये आपको ये तालिका दी हुई, तालिका को कंप्लीट करने लगा। ठीक है, ये रही आपकी तालिका। इसको क्या है, आपको फिल करना है। ये रही तालिका, यहाँ तक आप इसको भर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहले नंबर पर क्या है, पेयजल है, आवास है, फिर इसके बाद संचार के साधन है, बिजली है, सड़क और सुलभ शौचालय। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट दो। क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भौम जल या भूमिगत जल जो होता है का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसे रोकने के लिए आपने सुझाव बताना है। तो आंसर हो जाएगा वर्षा जल का वर्षा जल का क्या करना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाकर कर सकते हैं। जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। बोरवेल का उपयोग कम करके कर सकते हैं। तालाब तथा बांध मेड़ बंधान इसको बनाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। आंसर देखना, जल उपयोग के बाद नल बंद करके, जल वितरण पाइपों में खुली पानी या लीक की जांच करके, एकत्रित वर्षा का जल उपयोग करके, कपड़े बर्तन धोते समय जल की सीमित उपयोग करके, जल तथा उसके संसाधनों की रक्षा करके, इस प्रकार हम क्या करते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में एक सामान्य नागरिक के नाते आपकी सुविधाएं की बुनियादी आवश्यकता क्या क्या है। जैसे बिजली है, पानी है, ये हमारी बुनियादी आवश्यकता है। बिजली, पानी, परिवहन, विद्यालय, आवास और कॉलेज। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।